हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 18.2। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, संचयी बारंबारता सारणी को समझाइए। ठीक है, तो संचयी बारंबारता सारणी क्या है, ये चीज़ देखिए आपकी अपनी बुक में ही लिखा हुआ है। ये देखिए, संचयी बारंबारता सारणी किसी वर्ग की बारंबारता तथा उस वर्ग के पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग उस वर्ग के विशेष संचयी बारंबारता कहलाता है। तो यही आपको लिख देना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका पहला आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, एक बारंबारता बंटन तथा एक संचयी बारंबारता बंटन के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, इसको अंतर आप कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा। हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं बारंबारता सारणी। तो देखिए, बारंबारता सारणी क्या होती है, मान के चलिए कोई भी आप यहाँ से ले लीजिए, आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़े होंगे। मान लीजिए 0 से लेकर के 10 तक, या मान लेते हैं 0 से लेकर के 10 तक कोई बच्चे हैं जिनकी उम्र कितनी है, 5 है। ठीक है, और 10 से लेकर के 15 तक के बच्चों की उम्र कितनी है, मान लीजिए 9 है। ठीक है, और 15 से लेकर के 20 तक के बच्चों की उम्र कितनी है, 13 है। ठीक है, कोई भी मान लेना है आपको। अब इसको समझिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, सीधे सीधे आपको दे दिया गया है बीच में वैल्यू। देखिए, 0 से लेकर के 10 तक के बच्चों की उम्र सीधे सीधे दे दी 5 बच्चे हैं। ठीक है, और 10 से लेकर के 15 साल के बच्चे कितने हैं, 9 हैं। और 15 से 20 साल की उम्र वाले कितने बच्चे हैं, 13 हैं। ठीक है, इतने आपको पता है। पर यही जगह अगर कह दिया जाए संचयी बारंबारता, क्या कह दिया जाए, संचयी बारंबारता, बारंबारता सारणी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताना होता है। कैसे, देखिएगा। जैसे इसमें कह दिया जाए कि 10 से पहले यानी कि 10 साल की उम्र वाले कितने बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ कितने हैं, 10 से कम वाले, 10 साल से कह दिया जाए, 10 साल से कम उम्र के, ये पूछ लिया जाए कम उम्र वाले। तो यहाँ कितने बच्चे हैं बताइए, 10 साल से कम उम्र वाले, कह दिया जाएगा 0 बच्चे हैं। ऐसा कहा जाएगा क्यों, कि देखिए 0 से लेकर के 10 साल के हमने 5 बता दिया है। ठीक है, अब कह दिया जाए कि 10 साल तक कितने बच्चे हैं, 10 साल तक के, 10 साल तक के, तो तब आप बता देंगे 5 बच्चे हैं। ठीक है, अब कह दिया जाए 15 से पीछे वाले कितने बच्चे हैं, 15 साल से कम वाले। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 15 साल से कितने कम वाले हैं, 15 साल से कम वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बता देंगे सीधे सीधे 9 5 14 बता देंगे, है कि नहीं। और कह दिया जाए कि 15 साल से 20 साल तक के कितने बच्चे हैं, तब आप इसमें क्या देखिए बारंबारता सारणी में आ जाएगा। पर इसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लिया जाए तब आप संचयी बारंबारता सारणी बताते हैं। ठीक है, बस यही इतना ही अंतर है इसमें। उसके बाद आप क्या करना है, इसकी परिभाषा लिख देना है आपको इसमें, बस हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कम उम्र, देखिए निम्नलिखित कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी को साधारण बारंबारता सारणी में बदलिए। ठीक है, जबकि बारंबारता सारणी है, इसको क्या करना है, साधारण बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। ऐसा देखिए सीधे सीधे आपके उत्तरमाला में भी दिया होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर लेंगे। पर कहेंगे सर आप समझा क्यों नहीं रहे, देखिए हम आपको आंसर सही समझा देते हैं। आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी में आपको समझा देते हैं। ऐसा देखिए क्यों बनाया गया है, पहले तो उसमें सीधे सीधा 5 लिखा था, इसमें क्या करना है 0 से 5, ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है आपको, सीधे सीधे साधारण बनाने के लिए आपको क्या करना, 0 से लेकर के 5 तक के लिखना है, फिर 5 से लेकर के 10 तक के लिखना है, 10 से लेकर के 15 तक ऐसे लिखना है। देखिए अब क्या, ऐसा इसलिए लिखना होता है क्योंकि ये हमको बनाना है संचयी बारंबारता सारणी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। तो देखिए 0 से लेकर क्या हो जाएगा 5, 5 से लेकर के 10, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि देखिए 5 यहाँ 10 संख्या बदल रही थी, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए 5 यहाँ, फिर 5 से लेकर के 10 तक है, फिर 10 से लेकर के 15 तक है, फिर 15 से लेकर के क्या है 20 तक, इस तरह आपको लिखना है। और जो इनके आगे बारंबारता सारणी दी गई है उसको भी नोट कर लेना है, कैसे लिखना है वही बताएंगे आपको। देखिए 15 से हमारा 20 हो गया, कहाँ तक दिया है 30 तक दिया है, 20 से कितना है 25, 25 से कितना हो जाएगा हमारा 30 तक होगा। ठीक है, आपको क्या पता था बारंबारता सारणी, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ आप लिखेंगे, देखिए यहाँ आप पहले सीधे सीधे लिख देंगे 6, क्योंकि 0 से लेकर के 5 तक के कितने हैं 6 हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से लेकर के 10 तक के कितने हैं 15 हैं। देखिए इन दोनों को ही प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, 10 5
5 से लेकर के 10 तक, 5 से लेकर के 10 तक, यानी कि आपको दोनों को ही बताना है। ठीक है, तो जैसे आप दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको लिख देना है। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए बारंबारता, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले आपने 6 लिख लिया है, फिर जैसे आप कितना करेंगे 15 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे 20 से जैसे आप 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। और इसके 27 से जैसे आप 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 35 से जैसे 7 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 48 से जैसे आप 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 13 आ जाएगा। तो अब ये आपकी क्या हो जाएगी साधारण सारणी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते थे साधारण बारंबारता सारणी, वार्ता सारणी, ये हो जाएगी आपकी साधारण बारंबारता सारणी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न तालिका से एक संचयी बारंबारता बंटन से लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इसका आंसर शीट में आपको आंसर दिया होगा, एकदम सेम डिक्टो आपको उतार देना। कैसे देखिएगा, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है आंसर शीट में। ये देखिए 20 से 30 तक, देखिए जो समझाने वाले क्वेश्चन है उनको हम इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 20 से लेकर के 30 तक आपकी बारंबारता कितनी दी गई 20 दी गई है, और संचयी बारंबारता 20 में 20 हो जाएगी। ठीक है, और 30 से लेकर के 40 तक कितने 35 है। तो इसमें देखिए 55 कहाँ से आया, ये आपका डाउट होगा। देखिए क्या किया गया है 20 में क्या किया गया है 35 को प्लस कर दिया, यानी कि इन दोनों को ही प्लस करके आपको सीधे सीधे यहाँ 55 बता दिया गया है। ठीक है, अभी आगे देखिएगा, अब क्या करना है, इसमें क्या किया गया है 1 2 3, इसमें क्या किया गया तीनों को ही प्लस करके इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, तो कितने जैसे 95 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए 127 क्या किए 1 2 3 4 सभी को क्या करके प्लस करके इसमें लिख देना है। ठीक है, या तो बार बार प्लस नहीं करना चाहते हैं सीधे, देखिए यहाँ क्या लिखा है 127 में जैसे आप 24 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा। फिर 151 में जैसे आप 27 प्लस करेंगे तो 178 आ जाएगा। ठीक है, 178 में जैसे आप प्लस करेंगे 18 तो कितना आ जाएगा 196, और 196 में जैसे आप 34 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 230। इस प्रकार आपको क्या करना है संचयी बारंबारता सारणी इसी प्रकार बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको ऊपर वाले में सीधे सीधे आप तो 0 प्लस कर सकते हैं, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं जो भी आपकी संख्या लिखी हुई हो। उसके बाद इन दोनों प्लस करके इसमें, फिर इन दोनों प्लस करके इसमें, फिर इसको इसमें, ऐसे सीधे सीधे आपका संचयी बारंबारता सारणी चलती रहेगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 40 व्यक्तियों के भार निम्न दिए गए हैं। देखिए कि बारंबार बंटन निम्नलिखित हैं। ठीक, 40 से लेकर के 45 तक, 45 से लेकर के 50 तक, 50 से लेकर के 55 तक, ये सारे आपके देखिए भार क्या दिए गए हैं, भार दिए गए हैं, किलोग्राम में दिए गए हैं। और यहाँ क्या दिया है व्यक्तियों की संख्या दी गई है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्ग 40 से 45 और 45 से 50 के वर्ग चिन्ह निकालिए। तो देखिए 40 से 45 के बीच में देखिए कोई वर्ग चिन्ह नहीं है हमारा। ठीक है, तो आप निकाल भी सकते थे, पर ये हम क्या करने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं ऐसा, क्योंकि इसमें आपके देखिए वर्ग चिन्ह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें निकाल भी सकते थे। देखिए कैसे निकालना है, एक सिंपल ट्रिक होती है, इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे 40 प्लस 45 और बटे में क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। ठीक है, यही क्या होता है हमारा वर्ग चिन्ह होती है, वर्ग के बीच में चिन्ह होता है। जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 बटे में 2 करेंगे इतना। जैसे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह फाइनली आ जाएगा। देखिए 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2.5 यानी 42.5। ठीक है, इस तरह आप इसका वर्ग चिन्ह भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहे संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो संचयी बारंबारता बंटन सारणी आप कैसे बना सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको लिख दीजिए 0 से लेकर के 40 तक, फिर ठीक है 40 से लेकर के क्या हो जाएगा 50 तक, 50 से लेकर के 60 तक, इस तरह आप इसको बनाते चले आइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिख लेते हैं 4, देखिए इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ रहा है 40 से लेकर के 45 तक, तो यहाँ लिख देते हैं संचयी बारंबारता सारणी के लिए हम यहाँ सीधे सीधे 45 से चालू करते हैं। 45 फिर 5 जोड़ दीजिए इसमें 50, 50 में 5 जोड़ दीजिए 55, क्योंकि देखिए 5-5 का ही अंतराल हो रहा है सभी में। ठीक है, तो यहाँ 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, 65 में 5 जोड़ेंगे 70, 70 में 5 जोड़ेंगे तो 75, और 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका 80 तक ही दिया गया है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या क्या व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए 40 से कम वाले कितने हैं हमारे बताइए, 4 हैं कि नहीं, तो यहाँ 4 लिख दिया हमने। ठीक है, 45 से कम वाले 4 हमारे हैं।
क्योंकि हम इसमें क्या कह रहा है, वे संचयी बारंबारता सारणी बनाना है और 40 व्यक्तियों से भारों किलोग्राम का बंटन है। ठीक है, उसके बाद 50 से कम वाले हमारे कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, उसके बाद 55 से कम हमारे कितने हैं, 13 है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। 60 से कम कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। उसके बाद जिस तरह आपका दिया गया सेम उसी तरह आपको उतारते चले जाना है। ठीक है, 5 के बाद फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपको, आ गया होगा आई होप। अब देखिएगा आगे इसकी संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे आप। यहाँ लिख दीजिए संचयी बारंबारता सारणी। ठीक, अब संचयी बारंबारता सारणी आपको हमने बताया था। सबसे पहले तो आप इसको लिख दिए 4 उसी प्रकार, फिर जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा। फिर 8 और 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। 21 में 5 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। और 39 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारी संचयी बारंबारता सारणी। और इसी प्रकार आपका कुछ देखिए आंसर शीट में भी दिया होगा। ये देखिए सीधा सीधा आपको इस तरह का फिगर बनाकर, टेबल बनाकर आपको नोट कर लेना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की लंबाई दी गई है। ठीक है, ये लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है और ABCDEFG आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है। देखिए बहुत ही आसान है, सेम उसी प्रकार जिस तरह अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही फार्मूला इसमें भी यूज करना है। ठीक है, फार्मूला क्या है, तरीका यूज करना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका कुल दिया गया है, यहाँ आपका जी दिया गया है, यानी कि जी जितना है वो पूरा कुल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, पहले तो हमने आपको बताया है कि जो हमारा ये 12 लिखा है बारंबारता सारणी, और जो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर ही आएगा संचयी बारंबारता सारणी। तो क्या करते हैं हम यहाँ एक फिगर टेबल बनाकर हम भी इस तरह नोट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या लिखा है, बारंबारता, और यहाँ क्या लिखता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, देखिए यहाँ 12 है तो हमारा यहाँ क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ को वही हमारे यहाँ भी होगा। यहाँ बी है तो यहाँ हमारा क्या होगा, 12 प्लस में बी होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए। हम इन दोनों को प्लस करके ही तो यहाँ लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइए, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद यहाँ नीचे 10 लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ भी लिख देते हैं, तो 12 प्लस में यहाँ पहले 10 लिख देते हैं, प्लस में 12 प्लस में बी। ठीक है, इतना समझ लेना है आपको। और उसके बाद जो दिया गया हम यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे ए, यहाँ लिख लेते हैं 25, यहाँ लिख लेते हैं सी। अभी आपको सारी वैल्यू पता चल जाएंगे तुरंत ही। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, डी लिखा है, और डी किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 43 दिया गया है। तो देखिए डी किसके बराबर हो जाएगा, डी प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में बी, और दिया कितना है ये हमारा 43 दिया गया है। ठीक है, यही दिया है ना। अभी सारी वैल्यू आपको पता चल जाएंगे एकदम सेकंडों में। देखिएगा यहाँ ई है हमारा, यहाँ ई कितना हो जाएगा, पहले आप जोड़ लीजिए। देखिए 43 दिया गया है ना, सीधे सीधे पहले हम इतनी वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, देखिएगा ए बराबर हमारा कितना है, 12 है। और आगे देखिए ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या हैं, बराबर हैं। 12 प्लस बी बराबर कितना है, 25। तो आप भी यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, 25 से जैसे आप 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आपकी कितने पता चल गई, 13। तो देखिए जो वैल्यू हमारी निकल रही हैं उनको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ए इक्वल टू में हमारा कितना निकल के आया था, 12। बी बराबर कितना आया था हमारा, 13। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने बी या 12 को क्या किया, इधर भेज दिया है, वैसे करके आपका बी की वैल्यू निकल के आएगी। अभी सी कैसे निकल के आएगा, देखिए इसी से आपके सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे, देखिएगा कितना है, 10 है, 12 है और प्लस बी है। देखिए 10 है प्लस 12 है, यहाँ क्या लिखा है बी। अब बी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 13। तो यहाँ 13 रख दीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर। ये देखिए जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया उसी तरह हम भी नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप तीनों को प्लस करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 25 10 35। यहाँ जाएगा सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ आप सी की वैल्यू लिख लीजिए, सी बराबर यहाँ लिख देंगे 35 लिख देंगे। ठीक है, अभी आगे देखिए डी कैसे निकलेगा हमारा, डी प्लस 10 प्लस 12 प्लस बी बराबर कितना है, 43 दिया गया है। ठीक है, तो आपको कितनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ डी चाहिए। इनको क्या करना है, इधर भेजना है। तो देखिएगा इधर हम नोट कर लेते हैं डी और सारी वैल्यू को इधर भेज देते हैं। ठीक है, इन दोनों पहले प्लस कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों जैसे प्लस करेंगे तो अभी प्लस ना करिए, देखिए 43 लिखा हुआ है, रहने दीजिए। इधर आएगा तो माइनस में 10 माइनस में 12 और माइनस में बी।
ठीक है, सभी माइनस में होगा ना, जैसे 10 इधर आएगा तो माइनस में, 12 इधर आएगा तो माइनस में, और बी भी इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक, अब डी बराबर हमारा कितना आएगा देखिएगा, 43 माइनस सभी देखिए माइनस के हैं तो माइनस का 10 माइनस का 12 और माइनस का बी कितना है हमारा 13, तो यहाँ आ जाएगा 13। देखिए माइनस माइनस सभी प्लस कर लीजिए तो डी बराबर कितना आ जाएगा 43 माइनस में ये कितना है ये 25 10 35, यहाँ 35 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा डी बराबर 8 आ जाएगा। 43 से 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख दीजिए डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको इतना पता चल गया मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 43 और 43 किसके बराबर हो जाएगा, ई प्लस में 43 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो देखिए तो ई के बराबर क्या दिया गया है, देखिए ई प्लस 43 बराबर कितना 48, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ 48 वैसे वैसे लिख दिए। देखिए यहाँ ए लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, यहाँ सी लिखा है 43 यानी 43 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 48 लिखा है। ठीक है, तो आप ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा आपको दिख ही रहा होगा कि ई इक्वल टू में जैसे आप 48 से इस 43 को किधर भेज दीजिए आप, तो माइनस कितना हो जाएगा 43, तो कितना आ जाएगा 5, तो ई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कितनी निकाल लिया आपने वैल्यू, ए बी सी डी ई निकाल लिया है, अभी क्या बचा हमारा एफ बचा है। तो देखिएगा अभी आगे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं आप 2 बराबर कितना हो जाएगा एफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफ, तो एफ की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए अभी यहाँ एफ लिख लीजिए, यहाँ एफ लिख देखिए सीधे सीधे हम लिखते चले जा रहे हैं एफ के बराबर। तो जैसे आप ऊपर वाले के इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 2 + 48, ऊपर वाले के हम प्लस करते हैं ना, ऊपर के ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं इसमें और ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। तो जैसे आप 48 में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 50, तो एफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 50 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना सबसे पहले हमने क्या किया था ए प्लस बी किया था, कितना आया था 25 आया था कि नहीं, ए की हमारी वैल्यू कितनी है 12 है, इसकी हमने वैल्यू निकाली थी इसी तरह 13। देखिए 25 में जैसे हमने 10 प्लस किया किसके बराबर हो जाएगा सी के, यानी कि 35 आ रहा है। देखिए सेम उसी प्रकार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कैसे आया, देखिएगा ए बराबर हमने 12 रखा, फिर उसके बाद क्या किया है ए को किया है प्लस और बी को किया है किसके बराबर 13 के। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए हमारा कितना था 12, तो इससे हमने बी की वैल्यू निकाली 13। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ना इसी प्रकार। उसके बाद समझिए 25 में हमने 10 किया है तो 35, तो आया सी के बराबर आ गया 35 आ गया है। फिर सी और डी हमने प्लस किया 43, तो देखिए आपको सी की वैल्यू पता था 35, तो हमने 43 से 35 माइनस कर दिया है, तो डी की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से। ठीक है 8। ठीक है, उसके बाद समझिए 8 आपको पता चल गया है, तो उसके बाद 48 और जैसे आपने 2 प्लस किया है तो 50 हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा एफ के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपको सारी वैल्यू यहाँ से पता हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जी वैल्यू निकालना है, तो जी क्या करना है सभी को प्लस कर देना है, या तो सीधे सीधे आप एफ प्लस जी कर दीजिए किसके बराबर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिएगा, यहाँ आपका 50 आया है तो एफ प्लस जी बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो आप जी बराबर भी कितना लिख सकते थे यहाँ से 50 लिख सकते हैं। ठीक है 50, तो अब ये सारी वैल्यू आपकी आ गई, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 13, सी इक्वल टू 35, डी इक्वल टू 8, ई इक्वल टू में 5, एफ इक्वल टू में 50 और जी इक्वल टू में भी आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसको भी समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों से एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार करना है आपको। देखिए आपको निम्न बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तथा निम्न के मान ज्ञात करना है आपको, पहले इसका बारंबारता सारणी बनानी है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्ग अंतराल की माप बताइए। तो देखिए वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे आप, जो हमारा आगे वैल्यू लिखी है वैल्यू उसके पीछे से माइनस कर देना। ठीक है, यानी कि b - a कर देना। देखिए जो आपका 15 लिखा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर पहला हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। वर्ग अंतराल यहाँ लिखिए आप, वर्ग अंतराल बताने के लिए जो आपकी आगे वाली वैल्यू लिखी उसको पीछे वाले से माइनस कर देना, यानी कि 15 - 5 कर देना है, तो आपको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 वर्ग अंतराल होगा। इसी से आप इसकी वर्ग सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, सबसे पहले क्या लेना है 0 से लेकर के 10 तक आपको चलना है, फिर क्या करना 10 से लेकर के 20 तक चलना है, फिर 20 से क्या करना है 30 तक, और 30 से क्या करना है आपको
40 तक चलना है, ठीक है। फिर 40 से लेकर के 50 तक, इस तरह आपको क्या करना है, क्या बनाना है, बंटन सारणी बनानी है। उसके बाद क्या दिए गए हैं आपकी वैल्यू, यहाँ दिया गया है 4, यहाँ 8, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 13। यहाँ कुल आपका देखिए 60 कैसे आ गया। जैसे आप सभी को इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिएगा, यहाँ आप लिखेंगे संचयी बारंबारता सारणी लिखेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं, इसमें संचयी बारंबारता सारणी नहीं पूछा गया। देखिए यहाँ पहले आप लिखेंगे 4, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 27 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47, ठीक है। और 47 में जैसे आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। तो देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, 60 बराबर कितना 60 आ रहा है। तो यहाँ से भी देखिए कुल कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। इस तरह आप देखिए यहाँ भी हमारा 50 लिखा था ना, इसलिए इसी प्रकार हमने लिख दिया था 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 1 नहीं है इसका, यहाँ 60 लिखा हुआ है। इस तरह आपको क्या करना है, इसकी सारणी बना लेना है। उसके बाद देखिए आपके आंसर शीट में यहाँ सारणी बनी हुई है अच्छी तरीके से, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए ऊपर बना हुआ है ना क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 7, इसी को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, अंतराल बताइए किसका 20 से लेकर के 30 तक वर्ग चिन्ह बताइए। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे हमने बताया था ना, इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो 20 + 30 बटे में कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, 20 + 30 और बटे में क्या कर देना है 2, तो कितना आ जाएगा देखिए 50 बटे में 2 कितना आ जाएगा 25। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद क्या करेगा, तृतीय वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बताइए। नहीं, तृतीय वर्ग अंतराल देखिए कहाँ है, 1 2 3, ये हमारा क्या है तृतीय वर्ग अंतराल। क्या कर रहा है, निम्न सीमा, तो निम्न हमारी क्या हो जाएगी, तो छोटी सीमा थी, कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, तो आंसर नंबर 3 का 20 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार सारे आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए एक हॉस्पिटल में एक दिन चिकित्सा उपचार 360 रोगियों की आयु की निम्नलिखित हैं, ठीक है। जो आपको ये दिया हुआ है, ये पहले तो आयु दी गई है वर्षों में, उसके बाद रोगियों की संख्या दी गई है, और इसका आंसर आपको बताना है कि इसको एक टेबल फॉर्मेट में बताना है। तो देखिए आपका आंसर एकदम इस तरह दिया हुआ है, सेम इसको सिंपल वे में दिया है। देखिए पहले 10 से 20 था, फिर 20 से 30, 30 से 40, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम सेम क्वेश्चन के तरीके ही दिया गया है। ये देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है पहले आयु में, ठीक है। और रोगियों की जहाँ संख्या दी गई है, उसके बाद संचयी बारंबारता सारणी की बात रही, तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे बताना है संचयी बारंबारता सारणी। सबसे पहले तो हमने बताया था ना, सीधे सीधे ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाती है 90, तो हमने ऊपर 90 लिख दिया है, ठीक। उसके बाद 90 + 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। या तो आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दीजिए 140, या तो आप इन तीनों को प्लस करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं हम, 9 5 14 यानी कि 140 आ जाएगा। फिर 140 में क्या किया, 60 हमने प्लस कर दिया है। यहाँ देखिए पहले हमने क्या किया है, 90 में क्या किया है 60 प्लस किया है, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ लिखा है 90 + 50, तो कितना आ जाएगा 140। फिर क्या किया 140 में हमने क्या किया 60 प्लस किया है, तो कितना आ गया 200 आ गया है, ठीक है। यहाँ 90 लिखा हुआ है, उसे लिख दीजिए। फिर क्या करना है, 200 में 1 + 80 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है 280 में से 50 प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। फिर 330 में क्या करना है आपको 30 प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसकी संचयी बारंबारता सारणी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी, यानी कि आपकी संचयी बारंबारता सारणी इस बार दी गई है, ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की दर्शाती है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, एक बारंबारता सारणी बनाना है, ठीक है। इसका क्या करना है आपको उल्टा करना। हर बार क्या आता था संचय बारंबारता सारणी बनाना रहता है, इस बार क्या करना है आपको बारंबारता सारणी बनानी, इसका उल्टा करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको जिस तरह क्वेश्चन दिया गया उसी तरह आपको नोट कर लेना है। यहाँ लिखना है प्राप्तांक, और यहाँ क्या लिखना है आपको विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपको नोट कर लेना है, ठीक। उसके बाद जिस तरह आपको प्राप्तांक दिए गए हैं उस तरह लिख देना है 100, यहाँ 90 से अधिक, 90 से अधिक, ठीक है। ये 40 चीज़ें आपको नोट कर लेना है। यहाँ 80 से अधिक, ठीक है। यहाँ 70 से अधिक, यहाँ क्या हो जाएगा 60 से अधिक, यहाँ 50 से अधिक, 40 से अधिक,
30 से अधिक, उसके बाद 20 से अधिक, 10 से अधिक और 0 से अधिक। 0 से अधिक सभी में ये चीज़ लिख देना है आपको, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आई होप आपको, ठीक। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या 100 में कितनी है? 0 है। 90 में कितनी है? 4 है। 4 में 80 में कितनी है? 17, फिर 32, फिर 50, फिर 61, 73, 80, 84 और 90, 92, ठीक है। यहाँ लिखा है 90, यहाँ 92। अब इसके देखिए बारंबारता सारणी आप कैसे बनाएंगे? यहाँ हम लिख देते हैं बारंबारता सारणी। पहले हम यहाँ लिख देते हैं प्राप्तांक, प्राप्तांक लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। इस तरह आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि दो ही लाइन है हमारी, 2 ही ग्रुप बने यहाँ प्राप्तांक। अब देखिए यहाँ आप क्या करना है, आप सीरियल चलाना है आपको, ठीक है। उल्टा इसका करना है। देखिए यहाँ 0 है ना, अब यहाँ करना है 0 से 10 तक, तो यहाँ लिखेंगे आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है। इस तरह आपको जाना है लेकर के। उसके बाद देखिएगा नीचे से हमने शुरुआत किया था ना इसकी, तो आपको नीचे से ही देखना है, ठीक। 0 से लेकर के 10 तक के बीच में कितने हैं? पहले आपको 92 से क्या करना है, 90 माइनस कर देना है, ठीक है। कितने बच्चे आ जाएंगे? 2 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ की विद्यार्थी की संख्या क्या है, बारंबारता में। उसके बाद देखिए यहाँ कितना आ गया हमारा, 90। अब देखिए 10 से लेकर के 20 तक की बीच की संख्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। बारंबारता का एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट में क्या आता है, सीधे सीधे बता दिया जाता है। ये क्या बारंबारता सारणी है। अब देखिए क्या करना, 90 से आपको 84 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा यहाँ, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख भी सकते थे 90 माइनस 84 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ हमने 2 लिख दिया है, ठीक। अब देखिए 84 से आप जैसे 80 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 84 माइनस 80 कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 80 से आप 73 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 73 में से क्या माइनस किया, 61 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 61 से आपने क्या किया, 50 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 50 में से क्या किया आपने, 32 माइनस किया है, कितना आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर 32 से क्या किया है आपने, 17 माइनस किया, कितना आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। फिर 17 से क्या किया है आपने, 4 माइनस किया है, कितना आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा आपका, 4 में से क्या किया है आपने, 0 माइनस किया, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इस प्रकार इसकी आप बारंबारता सारणी लिख सकते हैं अपोजिट वर्ग में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से एक संचयी बारंबारता सारणी बनाई। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। 0 से लिख दीजिए आप 20, 20 से लिख देना है आपको 40। देखिए आप यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक, देखिए भूल जाते हैं इसको लिखना और आपको बहुत बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप प्राप्तांक लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आप, बारंबारता लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखा, आपको संचयी बारंबारता बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। इस तरह आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 तक हम जा रहे हैं, ठीक है। अब बारंबारता आपको दी गई है, इसकी कितनी है, 3 है, फिर 8 है, फिर 12 है, इसकी 5 है। अब देखिए सेम वही काम इसमें भी करना है संचयी बारंबारता में। पहले शुरुआत में तो आपका सीधा सीधा 3 आ जाता है, फिर 3 में 8 प्लस कर दीजिए 11, 11 में 12 प्लस कर दीजिए 23, 23 में 5 प्लस कर दीजिए 28, ठीक है। तो फाइनली आपका कुल कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप कुल कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या चाहिए आपको, अगली एक्सरसाइज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।